आपदाम हर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रद्धालु भक्तगण, लोक कल्याण के लिए श्री भगवान व्यास जी को शोक हुआ है कि उन्होंने एक वेद के 4 वेद किए, 17 पुराणों की रचनाएं कर डाली, फिर भी उनको संतोष नहीं मिला। वो सरस्वती नदी के किनारे यही विचार कर रहे हैं कि उसी समय नारद जी आ जाते हैं और नारद जी उनको समझाते हैं कि हे व्यास जी, आपने बहुत कुछ लिखा, अपनी लेखनी का बहुत चमत्कार दिखाया, किंतु आपने हरि का गान किसी भी ग्रंथ में नहीं किया है। और जब तक हरि की कृपा नहीं होगी तब तक आपके मन को संतोष नहीं मिलेगा। इसी क्रम में नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। अहम पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादितां निरूपितो बालकेव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविच्छिताम्। नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, पिछले कल्प में मैं वेदवादी ब्राह्मणों के यहाँ एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ संतों में बड़ी श्रद्धा व सेवा भाव रखती थी। जब संत हमारे नगर में चतुर्मास करने आते थे तो दासी होने के कारण माँ को उनकी सेवा में लगाया जाता था। मैं जब 5 वर्ष का हुआ तो मैं भी अपनी विधवा माँ के साथ जाता और संतों के लिए जंगल से समिधा अर्थात हवन की लकड़ियाँ आदि लाता, और जब सत्संग करते थे, संत कथा सुनाते थे, उपदेश करते थे, तो मैं भी श्रद्धा, विश्वास व प्रेम के साथ संतों के प्रवचन व उपदेश तथा कथाएं सुनता था। संतों की संगति और उनके उपदेश व कथाएं सुनकर मेरी भगवान में दृढ़ भक्ति ही हो गई। सत्य ही कहा गया है कि सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई सब सिद्धि सब साधन फूला। जब चतुर्मास की समाप्ति हो गई और वे संत लोग जाने लगे तो मैंने भी उनके साथ जाने की इच्छा जताई। तब संत बोले कि बेटे, हम तुम्हें विधवा माता के तुम इकलौते पुत्र हो, इसलिए तुम्हारी माँ की आज्ञा के बिना हम तुम्हें नहीं ले जा सकते। इसलिए जब तक तुम्हारी माता जीवित हैं तब तक तुम उनकी सेवा करो, उसके पश्चात ही घर छोड़ना। क्योंकि धर्मशास्त्रों में माता पिता को भगवान नारायण का स्वरूप बताकर उनकी सेवा करने की आज्ञा दी गई है। पुत्रों के लिए माता पिता से बढ़कर कोई तीर्थ, तपस्या और भक्ति नहीं है। माता पिता इस लोक और परलोक में भी श्री नारायण के समान हैं। जो संतान माता पिता की सेवा नहीं करते, सा पुत्रो नरकम याति दारुणम कृमि संकुलम, वह कीड़े से भरे हुए दारुण नरक में पड़ते हैं। जो स्त्री अपने सास ससुर, पुत्र पुत्रियों वो परिवार की चिंता न कर उन्हें असहाय घर में छोड़कर तीर्थों में भ्रमण करती है, यह समझती है कि वह तीर्थों में भ्रमण करके पुण्य कर रही है, तो वह भ्रम में है। क्योंकि धर्मशास्त्रों में गृहस्थ में रहकर
कर्तव्य पालन करते हुए सात्विक जीवन जीने को ही धर्म बताया गया है। पुरुष स्त्री के लिए सर्वोपरि धर्म वृद्ध माता पिता सास ससुर की सेवा शुश्रूषा ही बताया गया है। नारद जी कहते हैं कि हे महामुनि व्यास जी, मैं जानता था कि मेरी माता का एक तो मैं इकलौता पुत्र हूँ, दूसरी वो अनपढ़ हैं और तीसरी दासी हैं, इसलिए वो मुझे संतों के साथ जाने की आज्ञा नहीं देंगी। इसलिए मैंने माँ से आज्ञा मांगने का साहस ही नहीं किया। संत चले गए और मैं घर में माँ के पास रहने लगा। माता की सेवा सहयोग करने के साथ ही घर में पूजा पाठ व माला जाप करने लगा। कालांतर में ईश्वर ने ऐसा संयोग उत्पन्न किया कि एक दिन सायंकाल मेरी माँ गैया दूहने जा रही थी, उन्हें दिखाई नहीं पड़ा और एक सर्प पर उनका पैर पड़ा। सर्प ने उन्हें काट लिया और मेरी माँ का देहांत हो गया। काल की गति के कारण माँ की मृत्यु होने पर उनका अंतिम संस्कार करके तदा तदहमीशस्य भक्तानां समभीप्सितः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तरात्। भगवान की बड़ी कृपा समझकर मैं सीधा उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। मैं उसी दिशा की ओर गया जिधर अनेक वर्ष पूर्व वह संत लोग हमारे गांव से गए थे, पर संतों को गए तो बहुत समय हो गया था, इसलिए वे कहीं नहीं मिले। मैं चलते चलते बहुत थक गया था, प्यास भी बहुत लगी थी। उस घनघोर जंगल में एक सरोवर मुझे दिखाई दिया। तब नारद जी कहते हैं कि सरोवर में स्नान करके मैंने जल पीकर प्यास शांत की। स्नान करने व प्यास बुझाने से मेरी थकावट दूर हुई और फिर मैं उसी वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गया। संतों से, महात्माओं से परमात्मा का जैसा स्वरूप सुना था, उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भगवान प्राप्ति की इच्छा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछलाए आए और मेरे हृदय में भगवान की आकृति प्रकट हो गई। उनके दर्शन से मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। किंतु कुछ ही क्षण के उपरांत भगवान की वो अद्भुत सुंदर छटा मेरे हृदय से विलुप्त हो गई। उस स्वरूप के सहसा गायब हो जाने से मैं विकल व अनमना होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने बार बार उस स्वरूप के दर्शन करने का प्रयास किया, किंतु देख नहीं सका, तो अति व्याकुल हो उठा। तब मेरी बेचैनी को देखकर भगवान ने आकाशवाणी के रूप में कहा कि खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे, क्योंकि जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अति दुर्लभ है। हे निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है, और इस सृष्टि का प्रलय होने के उपरांत अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद हो जाओगे। यह सुनकर नारद जी कहते हैं, मैं उसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान ने जिस छवि छटा का मुझे दर्शन कराया था, उसी का ध्यान करता हुआ तपस्या लीन हो गया। और सृष्टि के प्रलय होने पर इस जन्म में मैं साक्षात नारायण का अवतार ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में भगवान की निष्काम भक्ति के परिणाम स्वरूप मैं देवर्षि नारद के रूप में उत्पन्न हुआ। मैं भगवान की भक्ति में इतना लीन हुआ कि प्रसन्न होकर भगवान ने मुझे यह वीणा प्रदान की है,
देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वां हरिकथां गायमानस्तराम्यम। नारद जी कहते हैं, भगवान की दी हुई ईश्वर ब्रह्म षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ये सातों स्वर ब्रह्म व्यंजक होने के कारण ब्रह्म रूप कहे गए हैं। इस स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा से तान छोड़कर उनकी लीलाओं का गान करता हुआ, नारायण नारायण करता हुआ मैं सारे संसार में भ्रमण करता हूँ। व्यास जी जिनका चित्त अशांत है, उनके लिए भगवान की लीलाएं ही गुणगान करने योग्य हैं और यही लीलाएं संसार सागर से पार जाने का जहाज है, ऐसा मेरा मानना है। व्यास जी आप निष्पाप हैं, आप ज्ञानी हैं। आपने मुझसे जो पूछा था वो सब मैंने अपने जन्म और साधना का रहस्य और आपकी आत्मसंतुष्टि का प्रयास मैंने बतला दिया है। इसलिए अब आप भगवान का संकीर्तन करते हुए ऐसी रचनाएं करिए जिसमें केवल भगवान का गुणगान हो। यह कहकर नारद जी चले गए। तब व्यास जी तुरंत नारद जी का उपदेश समझ गए कि भगवान के गुणानुवाद गायन से ही संतोष व जीवन का लक्ष्य मिलना संभव है। यह विचार कर उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान करके अपने सम्याप्रास आश्रम में ध्यान लगाकर बैठे तो हृदय, मन व बुद्धि में भगवत चरित्र की त्रिवेणी प्रवाहित होने लगी। व्यास जी ने भगवान के चरित्र का गुणानुवाद करने के लिए विद्या व बुद्धि के प्रधान देवता श्री गणेश भगवान का आवाहन किया। हम लोग भी प्रथम पूज्य गणेश जी की वंदना करते हैं। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, सिद्धि गच्छदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। अब व्यास जी के आवाहन पर गणेश भगवान प्रकट होते हैं। व्यास जी चित्तचोर कन्हैया के गुणानुवाद गाने लगे और गणेश जी उन गुणों को लेखनी से लिखते गए। भगवत प्रेम में गदगद हुए व्यास जी साक्षात कृष्णवांगमयी ये परमहंसों की पावन संहिता भागवत पुराण को 18,000 श्लोकों में तैयार की। अब उनके मन में विचार आया कि यह भागवत रसामृत किसको पान कराया जाए, किस सुपात्र को इसे सुनाया जाए। ध्यान करते ही उन्हें अपने पुत्र सुखदेव जी की याद आई। सोचने लगे कि जो जन्म लेते ही परिव्राजक
परमहंस हो गए थे। ऐसा मेरा संत पुत्र कहाँ होगा, उसकी कहाँ तलाश की जाए। इसके उपाय के लिए उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को बुलाकर भागवत के कुछ श्लोक रटा दिए और कहा कि इन श्लोकों को घूम घूम कर यत्र तत्र गुनगुनाओ। शिष्यगण गाते हुए यत्र तत्र जंगलों में आश्रमों के पास घूमने लगे। अब शेष कथा अगले चरण में करने का प्रयास करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतों की जय। गुरु महाराज की जय। सभी देवताओं की जय। गौ माता, गंगा माता, धरती माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। राधे राधे।